ठेके लेके काम नहीं शुरू कर रहे, ब्लैक लिस्ट करते जाओ। आज उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी का नौशहरा में दौरा हुआ और हॉस्पिटल की बिल्डिंग को लेकर काफ़ी नाराजगी जताई उप मुख्यमंत्री ने। और नौशहरा कांस्टिट्यूंसी में जो लोग ठेकेदारी ले रहे हैं, चाहे 50% नीचे जाएं, 60 हमें कोई लेना देना चाहिए। काम की उनकी प्रोग्रेस दे लीजिए, अगर नहीं करते ब्लैक लिस्ट करते जाइए। तो डीसी राजौरी और एडीसी नौशहरा पर भी कटाक्ष किया है उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने और कहा है कि दफ्तरों में बैठ के पॉलिटिक्स ना कीजिए। पॉलिटिक्स करना हम नेताओं का काम है, ऑफिसर्स का काम पॉलिटिक्स करना नहीं है। कि डीसी राजौरी को और एडीसी नौशहरा को और अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। खाली ये नहीं कि दफ्तरों में बैठ के आप पॉलिटिक्स करेंगे, पॉलिटिक्स हम लोगों ने करनी है। ऑफिसरों का काम राजनीति करना नहीं है या किसी राजनीति के साथ चलना है, ये ऑफिसरों का काम नहीं है। ये काम राजनीतिक लोग जो हैं वो करते हैं। तो क्या कोई ऐसे ऑफिसर्स भी हैं जिनकी ठेकेदारों के साथ साठगांठ चल रही है और क्या वो ठेकेदारों के साथ उनकी मिली भगत है? ये ऑफिसर सोचेंगे और मुझे लगता है कि जो ऑफिसर्स हैं ये ठेकेदार के साथ मिले हुए हैं और तभी ये हालत हुई है। और जो भी ऑफिसर ठेकेदार के साथ मिलेगा उसका पीडब्ल्यूडी में कहीं जगह नहीं होगी, ये मैं आपको दावे से कहता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजौरी ट्रिब्यून में हूं आपके साथ विनय भारद्वाज। कुछ महीने पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने हॉस्पिटल का दौरा किया था और उनसे हमने एक क्वेश्चन किया था कि आखिर ये हॉस्पिटल की बिल्डिंग जो कि इतिहास का सबसे लंबा ये काम जो है चल रहा है, ये कब तक पूरी होगी और कब तक लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा। तो तब उप मुख्यमंत्री ने ये आश्वस्त किया था कि ये बिल्डिंग जो है नौशहरा हॉस्पिटल की जो नई बिल्डिंग बन रही है दिसंबर में लोगों के हवाले कर दी जाएगी। लेकिन आज जब उप मुख्यमंत्री यहाँ पहुँचे तो काफ़ी भड़के नज़र आए क्योंकि काम जो है बड़ी ही सुस्त चाल चल रहा था और इस पर उन्होंने सीधा ही जो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हैं R&B PWD के, उनको ये आदेश जारी कर दिया गया है कि जो ठेकेदार 50-60 जो % बिलो टेंडर डाल रहे हैं और जो जिनका काम जो है समय सीमा पर पूरा नहीं किया जा रहा है, उन ठेकेदारों की निशानदेही की जाए और उन्हें जो है वो ब्लैक लिस्टेड किया जाए। तो मीडिया ब्रीफिंग में उप मुख्यमंत्री ने क्या कहा है, जब मीडिया से बातचीत की है उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने क्या कहा है, आप देखें ये पूरी रिपोर्ट। जी डिप्टी सीएम साहब, आज नौशहरा हॉस्पिटल का दौरा किया और दिसंबर में एक गाइडलाइन आपने जारी की थी कि दिसंबर तक ये हॉस्पिटल हवाले कर दिया है। काफ़ी काम अभी पेंडिंग है, क्या कहना चाहिए? देखिए काफ़ी, क्योंकि ये जो हॉस्पिटल जो बिल्डिंग है बड़ी पुरानी चली और 13-14 साल हो गए इसको स्टार्ट किए हुए और बड़ा अफसोस है कि अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुई। लेकिन जब से मैंने संभाला है, मैं नौशहरा का MLA बना, तब से लेके आज तक अब काफ़ी प्रोग्रेस है। लेकिन जो मैं पीछे जब आया था, क्योंकि इंजीनियर्स ने मुझे वादा किया था कि हम इसको जल्दी कंप्लीट करेंगे, दिसंबर में दे देंगे, लेकिन मैंने देखा है कि ये लटर मस्ती में जा रहे हैं। लेकिन वो ठेकेदार भी लटर मस्ती में है, नहीं जाने दूंगा। मैंने आज इनको कह दिया है कि ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट का आप दे दें, नोटिस दे दें और 15 जनवरी तक अब ये पूरा करता है, ठीक है, नहीं करता तो हम फिर इसको ब्लैक लिस्ट करके फ्रेश टेंडर करके और काम दूसरे किसी ठेकेदार को जल्दी इसको मुकाएंगे। क्योंकि अब हम कहें कि एक ही ठेकेदार की मेहरबानी में हम हो जाएंगे तो वो डिपार्टमेंट ना होने वाला है और ना ही जम्मू कश्मीर की सरकार किसी ठेकेदारों की मोहताज है। तो हमारे लिए सब बराबर हैं, ठेकेदार जो भी है बराबर है, लेकिन हमें काम चाहिए। तो आज मैं, क्योंकि अगर मैंने बाहर जाके दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसियों में, स्टेट में, अगर हमने जो लोगों को कहा, इंजीनियर्स को कहा, वो टाइमलाइन से पहले वो काम हमें पूरे करके दिए। और ये मेरी होम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है और यहाँ मुझे दुख हुआ कि शायद इंजीनियर्स ने मुझे लाइटली लिया और ठेकेदार ने भी लाइटली दिया। लेकिन अब मैं इनको बताऊंगा कि काम कैसे डिले किए जाते हैं। ये हैरानगी की बात है और ये ऑफिसर सोचेंगे और मुझे लगता है कि जो ऑफिसर्स हैं ये ठेकेदार के साथ मिले हुए हैं और तभी ये हालत हुई है। और जो भी ऑफिसर ठेकेदार के साथ मिलेगा उसका पीडब्ल्यूडी में कहीं जगह नहीं होगी, ये मैं आपको दावे से कहता हूँ। और हमारी एक ही है कि काम की क्वालिटी हो और उसके साथ साथ काम अपना जो टाइम है, जो टारगेट है, वो उस पर पूरा कंप्लीट होना चाहिए। ठेकेदार नहीं फैसला करेगा कि मैंने रोड कब या बिल्डिंग कब तैयार करनी है, ये डिपार्टमेंट तय करेंगे कि उनका टारगेट क्या है। तो इसलिए ये टारगेट चूक हुई है। ठेकेदार कौन है, क्या है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे एक है कि मेरे लोगों का हॉस्पिटल है, ये तैयार होना चाहिए। जैसे अभी आप लोग भी अंदर गए हैं, देखिए कितना बुरा हाल है, पेशेंट के साथ कितनी गंदगी में अंदर बैठे हुए हैं और साफ़ सफाई में भी मैंने देखा हॉस्पिटल में आज उतनी नहीं है जितनी में पहले आता था, होती थी। तो इसलिए ये चीज़ें मैं नोटिस कर रहा हूँ और ये जो नौशहरा की सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, ADC को, और इसको देखना पड़ेगा। खाली दफ्तरों में बैठ के वो कहेंगे कि, और डिप्टी कमिश्नर अगर नौशहरा आते हैं तो उसने क्या देखा, डिप्टी कमिश्नर को भी देखना चाहिए। ये डिप्टी कमिश्नर का भी फ़र्ज़ है कि बिल्डिंगें लेट क्यों चल रही हैं। ये डिप्टी कमिश्नर का भी काम है कि हॉस्पिटलों में गंदगी क्यों है।
ये खाली सरकार का नहीं है कि जम्मू कश्मीर सरकार का चीफ मिनिस्टर या डिप्टी चीफ मिनिस्टर या ऑनरेबल मिनिस्टर या एमएलए आएंगे तो वो देखेंगे। ये ऑफिसर किस लिए हैं, इसलिए डिप्टी कमिश्नर का भी रोल बनता है। बिल्डिंग क्यों नहीं कंप्लीट हुई, अगर ये हॉस्पिटल चाहे सुंदरमणि का है चाहे निशारा का है, डिप्टी कमिश्नर ने क्या एक्शन लिया। अगर आज मैं आके यहाँ देख रहा हूँ काम नहीं, तो डिप्टी कमिश्नर रजौरी ने क्या एक्शन लिया है, एडीसी निशारा ने क्या एक्शन लिया है, एडीसी सुंदरमणि ने क्या एक्शन लिया है। ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। कोई ये सोचेगा कि मुझे मेरे पीछे कोई बैठा है तो हम जो कहेंगे वो करेंगे, वो नहीं होने देंगे। इसलिए ये सख्ती से मैं आज कह के जा रहा हूँ, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है ना भी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी हो, ये मेरा फ़र्ज़ है एज ए गवर्नमेंट का एक रिस्पॉन्सिबल आदमी होने के नाते कि काम टाइम पर होने चाहिए और जल्दी होने चाहिए। इसलिए कुछ चीज़ें मैंने आज की हैं। ये जो आज जो निशारा में मैं देख के जा रहा हूँ, हॉस्पिटल के अंदर जो गंदगी और जो काम जो नहीं हो रहे, डिले हो रहे हैं इन चीज़ों को, और कोई ये सोचेगा कि निशारा में काम डिले करने की कोशिश करेंगे तो वो कभी नहीं होगा। जो ठेकेदार मोनोपोली बनाने की कोशिश करेगा हम उस ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट कर देंगे। ऑफिसर को मोनोपोली करने की कोशिश करेगा उस अफसर के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए साहब, एक बहुत पुरानी डिमांड थी नौशहरा झंगड़ चौक से अपना गुजराल चौक से शांतिनगर रोड का, लेकिन कोई पाइपलाइन के इशू की वजह से काम डिले हो रहा है सर। देखिए कुछ तो उसमें काफ़ी, मैंने कहा ना, ये एडमिनिस्ट्रेशन ने देखना है। अब निशानदेही तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने नहीं करनी है, आके यहाँ फीता पकड़ के निशानदेही करनी है। ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, एडीसी का काम है और वहाँ तहसीलदार का काम है कि वो जाके सड़कों की निशानदेही करें और सड़कों को वो लोगों को जहाँ जहाँ बनने हैं उनका हो। और ये काम मैंने पैसा देना है, पैसा मैंने दिया हुआ है क्योंकि मैं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हूँ और मैंने काम खुद वहाँ पर ये शुरू कराया था और अभी तक ये काम इतना ढीला है। और मैंने आज इनकी काफ़ी लिए, मैंने PHE वाले भी बुलाए थे, लेकिन जल्दी इसको करेंगे। लेकिन मैंने कहने का मेरा मतलब ये क्या है कि डीसी रजौरी को और एडीसी निशारा को और अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। खाली ये नहीं कि दफ्तरों में बैठ के आप पॉलिटिक्स करेंगे, पॉलिटिक्स हम लोगों ने करनी है। ऑफिसरों का काम राजनीति करना नहीं है या किसी राजनीति के साथ चलना है, ये ऑफिसरों का काम नहीं है। ये काम राजनीतिक लोग जो हैं वो करते हैं। इसलिए पार्टियां अपनी जगह हैं, ऑफिसरों की कोई पार्टी नहीं है। और ये मुझे लगता है कि डीसी रजौरी और एडीसी निशारा ये पॉलिटिक्स ज़्यादा कर रहे हैं, काम कम कर रहे हैं। और हमें इसकी अब मुझे खुद इस पर नज़र रखनी पड़ेगी और मुझे इस पर अब रिव्यू मीटिंग जब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर रहेंगे रजौरी में, इन चीज़ों को वहाँ मैं नोटिस करूँगा और नोटिस लूँगा इसका और पूछा जाएगा कि क्यों नहीं हुआ। थैंक यू।